हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश। इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके आने वाले 24 घंटे के लिए। ऑल्सो ये काली कॉन्शियसनेस की तरह भी आप मतलब इस साइन को ले सकते हो एज इफ माँ आपको कुछ साइकोलॉजिकली साइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ओपन माइंड से ये रीडिंग को देखिए। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड मेरे साथ जुड़ जाइए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं और कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई फ़ोन नंबर है, ना ही मेरा कोई ईमेल आईडी है। ओके, लेट्स। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमकति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूवर्स के पास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काली कपाली माँ, इसका सिंपल मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के सच को अपनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी को अपनाए हो। सिर्फ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जो जो चीज़ आपके लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, अब आपको समझ में आ रहा है। काइंड ऑफ पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा कल सोचे थे या फिर आपने जर्नलाइज किए हो कि ये चीज़ को आपको रिलीज़ करना चाहिए, या फिर आपने पास्ट से कुछ चीज़ों को रिलीज़ किए हो ये देखने के लिए कि उस चीज़ के बिना बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आई फील कि बहुत सारे क्रॉस कनेक्शंस, बहुत सारे रेक्टिफिकेशन आपने किए हो, लाइक चीज़ों को घुमा फिरा के एडजस्ट करके या फिर चीज़ों को हटा के कुछ चीज़ों को नए तरीके से ऐड करके आपने देखे हो। और काली कपाली माँ कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो, सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगा। सो आई फील इस टाइम पे आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो और माँ काली आपके एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को एक्सट्रीम पॉजिटिव सिचुएशंस पे बदल दे रहे हैं। माँ काली कंस्टेंटली आपको कह रहे हैं कि पास में जो भी कुछ हुआ है उसके बावजूद भी आप सिक्योर रहोगे। दिस इज अ कार्ड। जब काली कपाली माँ आते हैं, इसका मतलब है कि पास की मुसीबत खत्म हुआ एंड नाउ यू आर सेफ, नाउ यू आर सिक्योर। काली माँ जब स्कालमाला पहन के आते हैं ना, वो साफ साफ कहते हैं कि मैं जो माला पहनती हूँ वो है टाइम। सो ये जो माँ स्काल माला पहने हुए है वो है टाइम। ओके, वो एक मेटाफोर। और जिस तरीके से टाइम बीतता जाता है उस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आप कुछ शायद अब समझ में आ रहा है कि आपका पास्ट, भले आपको बहुत बुरी तरीके से आपका पास्ट ट्रीट किए है या फिर समय आपको बुरी तरीके से ट्रीट किए है, बट वो समय आपको आपके जीवन का सच सिखा के गया है। सो यू हैव लर्न द ट्रूथ और मे बी यू आर स्टिल लर्निंग द ट्रूथ। मतलब जीवन का जो सच है वो तभी आप समझ सकते हो जब जीवन आपको थोड़ा सा टफ तरीके से ट्रीट करते हैं। या फिर ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हो और वो इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं आपके बॉडी में, तो आपको समझ में आ जाता है कि ओह, यहाँ पे पेन था। सो आई थिंक माँ आपके लाइफ में पर्टिकुलर एक चीज़ों को पॉइंट आउट किए हैं, और वो खास करके पास्ट की कुछ चीज़ों को। और वही चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके लव लाइफ है या फिर वो आपके फाइनेंस है, ये साइकोलॉजिकल रीडिंग हो रहा है। कुड बी पॉसिबल ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुड बी पॉसिबल कि ये आपके हमेशा के डर, कुड बी पॉसिबल ये आपके टॉक्सिक पेरेंटहुड के इफेक्ट, कुड बी ऑल्सो पॉसिबल इट्स योर ऑल्टर ईगो, कुड बी ऑल्सो पॉसिबल इट्स योर सेल्फ राइचुअसनेस। हम सब के अंदर इंक्लूडिंग मी एंड यू एक शैडो साइड रहता है ना। काली कपाली माँ क्या करते हैं, उस शैडो साइड में से एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं जो हम स्वीकार नहीं करते, जो हम ज़रा मतलब एवरीडे जो चीज़ को हम ओवरलुक करके चले जाते हैं या फिर हम समझने की कोशिश नहीं करते कि ओके फाइन, यही चीज़ की वजह से साइकोलॉजिकली हम बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइक इनसिक्योरिटी, आप मान लो इनसिक्योरिटी क्या सिर्फ लव लाइफ या फिर सिर्फ पैसे के लिए आता है? नो, इनसिक्योरिटी चाइल्डहुड से आता है। ओके, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, ओके, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, ये सारे ट्रॉमा से रिलेटेड है। सो वैसे ही आप अपने जीवन को जिस तरीके से आगे लेके आए हो इस मौका में, मतलब इस जगह पे, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को कैरी करते हुए आए हो, और वही चीज़ आपको कई कबार एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना देती है और वही चीज़ आपको कई कबार वीक बना भी देते हैं।
सो काइंड ऑफ काली कपाली माँ क्या कर रहे हैं, आपके पास्ट से जो चीज़ आपको वीक बना रहे थे, जो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जो चीज़ आपको कुछ करने नहीं दे रहे थे, वही चीज़ को पॉइंट आउट करके रिलीज करते हैं। और माँ आपको सिखाते हैं कि देखो, आपको भी पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे थे और आज आप कितना बेटर पोजीशंस पे हो, कितना अलग सोच रहे हो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे थॉट प्रोसेस के चेंजिंग, आपने थॉट प्रोसेस को चेंज किए हो, अपनी कुछ चीज़ों को रिलीज़ किए हो, अपने दिमाग से उस डर को हटाने की कोशिश की हो, पैटर्न को ब्रेक किए हो, एंड देन काली कपाली माँ कह रहे हैं कि वेल यू आर नाउ प्रोटेक्टेड। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेज। कुंडलिनी शक्ति, इट्स लाइक अवेकनिंग हो रहा है आपका। और आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति तब अपियर करते हैं जब आप अपने हाईएस्ट वर्जन्स में चले आते हो। काइंड ऑफ डेथ कार्ड एनर्जी, लाइक जब आप एक सिचुएशंस को छोड़ के दूसरे सिचुएशंस की तरफ आ रहे हो, जब आप अपने ओरिजिनल सेल्फ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जब माँ आपको पुश करे आपके जो सोल पर्पस है उसको लेके चलने के लिए। कुंडलिनी शक्ति जब आप इस जजमेंटल वर्ल्ड को छोड़ के एक स्पिरिचुअल रियलिटी में शिफ्ट करते हो। कुंडलिनी शक्ति जब आपको यकीन हो जाता है कि भाई आप ईगो से कुछ नहीं कर सकते हो। माँ जब तक आप ईगो लेके चलेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तब तक माँ आपको डराते रहेगा, बिकॉज दैट्स द कॉन्सेप्ट। जब तक आप इस अर्थली वरीज के बारे में सोचते रहोगे तब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाओगे। और कुंडलिनी शक्ति मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो करना ही है, चीज़ों को होने देना है, लेट गो नहीं होने देना है। मतलब लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें जो प्लान प्रोग्राम करके नहीं हो सकता है, और अक्सर हम लोगों का जो टेंडेंसी है वो है प्लान प्रोग्राम करके ही चलना। सो हो सकता है कि आप एक टोटल इंट्यूटिव पर्सन हो, ओके, और यही इंट्यूटिव पर्सन पिछले कुछ घंटों से बहुत रैशनल सोच रहे हैं। सो कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है, जब आप कुछ अलग सोच रहे हो और माँ आपको कह रहे कि है वो ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो, तब आपको पता चलता है कि ओह मैं गलत था। सो कुंडलिनी शक्ति मीन्स कि आपको पता चल जाएगा, जैसे काली कपाली माँ क्या किए, रिलीज किए कुछ चीज़ों को, सच को रिवील करके, सच को एक्सेप्ट करवा के, रिवील नहीं एक्सेप्ट करवा के कि हाँ ठीक है मेरा यही चीज़ गलती था, मैं गलत समझ रहा था, तो आपने उस थॉट्स को रिलीज किया। अब तब कुंडलिनी शक्ति आपको दिखा रहे अब देखो ये है आपके लिए। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। कुंडलिनी शक्ति का मतलब है कि आप अपने समाज को, अपने जगत को, अपने परिवार को अलग नज़र से देखना स्टार्ट करोगे। क्यों? बिकॉज आप अवेकेंड हो चुके हो, बिकॉज आप अपनी ईगो से नहीं देख रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो ओ वो कितना सुंदर है, वो कितना आगे जा रहे हैं आपसे, उनके पास कितना कुछ है। आप देख रहे थे ओके फाइन, आपके अंदर भी अभी जो क्वालिटीज़ है उनके अंदर में भी वही सेम क्वालिटीज़ है। जिस तरीके से हम फिल्म देखते हैं, ओ माय गॉड फिल्म का स्टोरी मुझसे कितना रिलेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस फिल्म के अंदर खुद को देख पा रहे हो। सिमिलरली कुंडलिनी शक्ति जब अवेकेंड हो जाते हैं, तब जब एक बच्चा रोता है तब आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे मैं भी रोया था, या फिर जब कोई बहुत दुखी हो जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। अब जब बहुत कोई खुश हो जाता है तब आपको ऐसा लगता है कि यस दैट इज़ खुशियाँ, यूनिवर्स, आपके गॉड, आपके गॉडेस आपको यही खुशियों को मतलब खुशियों की तरफ लेके जा रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप माँ काली के साथ कनेक्टेड हो। चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए एक लेसन है, वो कोई परमानेंट सिचुएशंस नहीं है। कुंडलिनी शक्ति आपको सरेंडर करवाएंगे। लाइक आप अपने रैशनल माइंड से कुछ नहीं कर पाओगे। कुंडलिनी शक्ति मतलब जब आपको पता चल जाएगा कि वो ही सब कुछ है, वो एक है और वो सबके अंदर है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के नहीं, वो सबके अंदर है, डिवाइन सबके अंदर है, वही है अवेकनिंग। तब आप किसी भी दूसरे पर्सन को जज करने के लिए जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि यार मैं किसको जज कर रहा हूँ, वो भी तो माँ का ही एक पार्ट है। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे ना तो आप यही कहोगे कि अरे वो भी तो माँ का पार्ट है। तो आप ये जो ईगो फाइट, या फिर मान लीजिए कि वो मेरे शत्रु है, मैं
उनका दुश्मन हूँ, इस सब थॉट से आप बाहर आओगे। आप कहोगे कि ठीक है, मैं मेरे तरीके से स्पिरिचुअल वर्क कर रहा हूँ, इनर वर्क कर रहा हूँ, ताकि ईगो, लस्ट, ग्रीड ना आए, और आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करोगे, डाउन टू अर्थ बनते हुए चले जाओगे। काइंड ऑफ ऐसा ही है। लाइफ के रोक बदल दे रहे हैं माँ, लाइफ के पर्सपेक्टिव को बदल दे रहे हैं माँ। जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको लगेगा कि क्या बेफालतू चीज़ है, क्यों ये लोग लड़ रहे, क्यों ये लोग इतना ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। सो दिस कार्ड, कुंडलिनी शक्ति, इज अ रिप्रेजेंटेशन of coming out from your closet, coming out from your egoistic perspective. So माँ आपके ईगो को तोड़ रहे हैं, माँ आपको डाउन टू अर्थ बना रहे हैं। चीज़ों को आप अचीव नहीं करोगे, रादर चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना सीखोगे एंड चीज़ों को लेके चलोगे। आप किसी के साथ कंपटीशंस में नहीं रहोगे, आप किसी को कंपेयर नहीं करोगे, आप दूसरों को बढ़ावा भी नहीं दोगे और किसी को छोटे नज़र से नहीं देखोगे। कुंडलिनी शक्ति मतलब आप सबको इक्वल तरीके से देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम हम लोग जो कंस्टेंट थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, माँ जब आपके साथ काम करता है या फिर कर रहा है, तब इस चीज़ को, माँ के एक्शंस को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये चीज़, कुछ चीज़ होना ही है ना। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो आप अपने स्पिरिचुअल पावर को नहीं महसूस कर पाओगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके पास क्या शक्ति है, आपके पास क्या सिद्धि आप हासिल कर सकते हो। सो जितना लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से फटाफट चला जाएगा, मतलब वो चीज़ रिलीज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ओके ये हुआ है बिकॉज ये होना था। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी कोई ग्लास भी अगर टूटेगा तो आपको पता चलेगा कि ओके नेगेटिविटी क्रश हो गया, नेगेटिविटी घर से चला गया। या फिर ऐसा है कि कोई मान लो कि आपको कोई प्लान भी अगर कैंसिल हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा, आपको पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि ओके ये इस चीज़ों की वजह से ये चीज़ हो रहा है, तो तब आप कंप्लेन नहीं करोगे, तब आप एक्सेप्ट करोगे। कुंडलिनी शक्ति मतलब आपको पता चलता है कि तब आपका जो आप माँ आपके बाहर नहीं है, आप जिस देवता या फिर देवी को मान रहे हो वो आपके बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। तो जितना ज़्यादा आप इंटरनली क्लीन करोगे, लाइक आप घर को साफ करते हो वैसे आप अपना मन को अगर साफ करोगे, सो आपको पता चल जाएगा कि ओके अगर मैं साफ रहूँगा तो मुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे। जैसे एक सिंपल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे सच बोलना पूरे दिन में, उतना ज़्यादा आप अवेकेंड हो रहे हो। हाँ, कुछ कुछ झूठ ऐसे है कि आपको बोलना पड़ता है, बट आपको अगर आप उसको मान लेते हो, अगर आप बोल देते हो कि ओके फाइन मैं इस बार झूठ नहीं बोलूँगा, तो छोटे छोटे चेंजेस से आप बहुत ही बड़े चेंजेस में उसको तब्दील कर सकते हो। और कुंडलिनी शक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप, ओके, नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर अननोन फ्यूचर। आप एक नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो और आप यही एटीट्यूड के साथ लेने वाले हो कि जो होना है होने दो, मुझे ये कॉल मिल रहा है अंदर से। सो आप भी ऐसे ही कुछ स्टेप लोगे। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर किस तरफ आप जा रहे हैं। जय माँ काली। वाह, भैरवी योगिनी। जब भैरवी योगिनी माँ आते हैं उसका मतलब है कि आपको अपने फियर को माँ चीज करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ आपके मूलाधारा चक्र को एक्टिवेट करते हैं और मूलाधारा चक्र अगर एक्टिवेट नहीं होता है तो आप पूरे जिंदगी एंशियसनेस के साथ चलते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूलाधारा चक्र एक्टिवेट हो रहा है मतलब आप इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हो। मूलाधारा चक्र एक्टिवेटेड हो रहा है मतलब आप अपने फियर को फेस करोगे एंड डर से आगे बढ़ोगे, डर को हटा के। तो जब भैरवी योगिनी माँ आते हैं वो आपके पैरों तले जो जमीन है वो खींच लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप गिरोगे भी तो भी माँ पकड़ लेंगे। सो ये है एडवांस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये इन्विटेशन है माँ की तरफ से कि आपको एडवांस लेवल पे अब आना है। अब माँ आपको पुश कर रहे हैं कि ठीक है, बहुत हो गया आपका कन्वेंशनल अप्रोच, बहुत हो गया आपका कन्वेंशनल अप्रोच, अब आपको डीपर लेवल पे स्पिरिचुअलिटी को समझना है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि
तो फिर क्या मुझे संन्यास लेना है, तो फिर क्या मुझे मेन स्ट्रीम चीज़ों को फॉलो करना है? वेल, भैरवी माँ कभी भी समाज में जो पॉपुलर है कि आप साधु बन जाओ, आप कुछ पहन लो, या फिर चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, स्पिरिचुअल हो इसका मतलब आप कोई जॉब नहीं कर सकते हो, नहीं 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 नहीं, दिस ऑल आर फसाड। मंत्र चैंटिंग करते रहो, काम मत करो, पूरा दिन आप वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, जो भी है, ये सब फसाड़े। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ माँ काली के साथ रिलेटेड नहीं है। माँ काली बिल्कुल नहीं कुछ भी कहते हैं कि ये फॉलो करो, ये करो, ये करो, नो नो, नथिंग लाइक दैट। माँ काली इज ऑल अबाउट योर इंटरनल चेंज। डर, डर को फेस, किसी किसी के लिए फोबिया, किसी किसी के लिए एंग्जाइटी, किसी किसी के लिए सिचुएशंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो भी है, उस डर के सामने माँ आपको लेके जाएगा। एक मैं अक्सर जब भी भैरवी योगिनी माँ को माँ के मैसेजेस को पढ़ता हूँ तो मुझे एक मूवी का याद आता है जहाँ पे एक सीन है कि आपको मैजिक करके अपने फियर को देखना है एंड देन उस फियर को सामना करना है एंड देन उस फियर को अपने लाइफ से कंप्लीटली मिटा देना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और वही माँ करेंगे, आपके मन से एक एक डरावने सोच माँ लेके आएंगे और आपको फेस करवाएंगे, आप थर थर करके कांपेंगे एंड देन आपको रियलाइज होगा नहीं, इट वॉज जस्ट योर फियर, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी। क्योंकि ये है प्रैक्टिस। लाइक आप जिम में जब जाते हो, एक्सरसाइज करने के लिए जब जाते हो, तब क्या करते हैं, आपके जो ट्रेनर है वो आपको वेट पुल करवाते हैं कि करो, आपको बहुत दर्द होता है बट उससे आपका फायदा होता है। ओके, तो अगर दर्द नहीं होगा तो मसल गेन नहीं कर पाओगे आप। तो वैसे ही अगर आप अपने फियर को फेस नहीं करेंगे ना, तो इस पूरी जिंदगी में आप एक एक डर के अब जियो। अब डर को सामना नहीं कर पाओगे, आप भागते जाओगे। कितना भागोगे आप? तो माँ क्या करते हैं, माँ आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि आप बेफिक्र होके जी सको, ताकि आप अपने ड्रीम को चेज कर सको, ताकि आप आसानी से बोल सको कि आपके पास माँ है, आपको कोई भी एक्सटर्नल वैलिडेशंस की जरूरत नहीं। सो भैरवी योगिनी माँ आपको कह रहे हैं इट्स हाई टाइम टू डीप डाइव, कुछ चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझना है, लाइफ को और बेहतर तरीके से समझना है, एडवांस लेवल पे आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना है। इसका मतलब है कि जजमेंट, इंटरनल ईगो, चक्रास, एट द सेम टाइम आपके जो सेंसेस है इंक्लूडिंग सिक्स सेंस, ये सब चीज़ को आपको समझना है, आपको समझना है, आपकी ज़िंदगी के सच को समझना है। और कोई बात नहीं है, माँ समझा देंगे। जब भैरवी योगिनी आते हैं तब एक ही बात मैं कहूँगा कि चाहे आप कितना भी डर रहे हो, एक बात याद रखिए कि माँ आपको डरा रहे हैं। जितना ज़्यादा डरोगे माँ उतना ज़्यादा डराएंगे। रैदर आप डट के खड़े रहो, आप अपनी ज़मीन पे डट के खड़े रहो और इस विश्वास के साथ कि माँ आपको हमेशा सही जगह पे लेके जाएगी। अगर माँ आपको डरा रहे हैं, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोसेस। ओके, सो कोई ऐसा सिचुएशंस हो सकता है जो आपको बहुत डरा सकते हैं, बट एट द एंड होगा आपके अनुकूल। सो यू आर अबाउट टू फेस अ चैलेंज, जो चैलेंज अनएक्सपेक्टेड होगा, बट उस चैलेंज को आप ओवरकम कर पाओगे। ओके, ये जिंदगी का चैलेंज हो सकता है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये आपके बचपन का डर हो सकता है, जो भी है। कुंडलिनी शक्ति इज सेइंग कि अब आप ऐसे अपने कोकून के अंदर बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कब चीज़ें माँ ख़त्म करेंगे। माँ आपको कह रहे कि आपका प्रॉब्लम है भाई, आप खुद जाके सॉल्व करो, और जब तक आप नहीं सॉल्व करो तब तक मैं आपको नहीं बचाने आऊँगा। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप रूटेड एक एंजाइटी है, ओके, जो आप अभी तक रिलीज नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो काइंड ऑफ काली कपाली माँ आपको फिर से कह रहे हैं अभी कि एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि भाई ये चीज़ आप डर रहे हो, इस चीज़ से आप डर रहे हो। ओके, कुंडलिनी शक्ति, now it's a high time to release that attachment, that fear, and Bhairavi Yogini come out from that zone and become something different. So ये मैसेज साफ है कि अगर आप सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हो, कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं यही तो सही है, क्यों मैं जाके एक्सपेरिमेंट करूँगा, माँ कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना होगा। माँ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिससे आप ऑटोमेटिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नई चीज़ सीखोगे, अपने फियर को फेस करोगे एंड एक फियरलेस जिंदगी जियोगे। सो दिस कार्ड इज अ वेलकमिंग रिलीफ कि अब और आपको उस पुराने डर
से जीना नहीं होगा, अब आपको सरवाइव नहीं करना होगा, अब आप जीतोगे। अब आप एक सर्वाइविंग जोन से एक विनिंग जोन में आ रहे हो। कैसे? बाय रिलीजिंग योर अटैचमेंट, बाय रिलीजिंग योर फियर। जो चीज़ आपको डराते हैं, इसका मतलब है साफ साफ वो चीज़ आपके साथ एक नेगेटिव अटैचमेंट क्रिएट करके बैठे हैं। जो चीज़ आपके साथ नेगेटिवली अटैच्ड है वही चीज़ आपको डरा सकता है, जो चीज़ आपके साथ पॉजिटिवली अटैच है वो आपको इंस्पायर करेंगे। और काइंड ऑफ भैरवी योगिनी आपको इंस्पायर करेंगे। ओके फाइन, आप 5 लेवल तक जंप कर सकते हो, अब 8 लेवल तक जंप करो। ओके 8 लेवल तक जंप कर सकते हो, 10 लेवल तक जंप करो, और करना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो गोइंग बैक। ओके, आप पीछे नहीं जा सकते हो। एक ऐसा लाइफ आपको कॉल करे जो आप पहले नहीं सोचते थे, और जिसके बारे में आपको कोई पता भी नहीं था कि वो जीवन कैसा रहेगा, बट हम सभी को एक ऐसे ही एक्सपीरियंस से वहाँ लेके जाते हैं। कन्फर्मिटी, कंफर्ट जोन, रिलैक्स जिंदगी, फसाड, इनऑथेंटिक जिंदगी, बाहर का शोर शराबा, 10 घंटा पूजा करना, 11 घंटा मंत्रा चैंटिंग, ये सब चीज़ एक्सटर्नल है। इंटरनल सबके अंदर माँ, सब चीज़ में माँ। ईगो, लस्ट, ग्रीड का कोई अस्तित्व नहीं है। डिज़ायर व्हेन इट हेल्दी इट्स गुड, बट when it is moving, when it is making you anxious, it's not good. Also Bhairavi Yogini Ma is saying fear is your only enemy. And what is the name of that fear? Your mind. आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु। जब तक ना आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो तब तक वो आपका दोस्त नहीं बनेगा। सो बेसिकली इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपका मन आपका शत्रु होके बैठे है, उसको आपको अपना मित्र, परम मित्र बनाना है। कैसे? बाय रिलीजिंग ऑल योर पास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, एंड आपको एक्सेप्ट करना है कि ओके फाइन, जिंदगी जिस पद पे मुझे लेके जा रहे हैं मैं वही पद पे जाऊंगा। मैं जिंदगी को एडिट करूंगा नहीं, मैं फिल्टर ऐड करूंगा नहीं, मैं रॉ एंड रिजिड रहूंगा और एडवांस लेवल पे बढ़ता जाऊंगा। और माँ ये भी कह रहे हैं एट द सेम टाइम, यू हैव गॉट दैट पावर, आपके पास पोटेंशियल है, तभी तो माँ आप इस जगह पे लेके आ रहे हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं होता, अगर उस सच को एक्सेप्ट करने का ताकत आपके पास नहीं होता, तो माँ कभी आपको पुश नहीं करता। माँ आपको और भी एक चीज़ कह रहे हैं कि ज़िंदगी में और बहुत कुछ सीखना है, तो सीखने के प्रयास करें। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी ओपन टूवर्ड्स न्यू थिंग्स। नए चीज़ के बारे में आपको ओपन माइंड से सोचना है, गेट कीप नहीं करना है। लाइक आपका कॉन्सेप्ट ही सही है, दूसरे के कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Okay, the Bhairavi Yogini is always saying कि be open to life and life will automatically guide you towards your ultimate destinations. All the very best. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भैरवी योगिनी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।